चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन है कि आप यदि आपतन कोण 50 डिग्री है तो परावर्तित किरण, ध्यान से देखिएगा ये क्वेश्चन थोड़ा सा बदला हुआ है, परावर्तित किरण और आपतित किरण के बीच के कोण क्या होगा। ध्यान से देखिए, परावर्तित किरण और आपतित किरण क्या होता है, ध्यान से देखिएगा ये बात। ये मेरा समतल दर्पण, परावर्तक सतह बोल सकते हैं इसको, सबको याद होगा ये बात। अब देखिए यहां से प्रकाश की किरण आई, रिटर्न वापस उसी माध्यम में गई, बीच से क्या होता है हमारा अविलंब होता है, ये जो होता है आपतित किरण होता है, आपतित किरण है, और ये मेरा परावर्तित किरण है। ध्यान से देखिएगा, कह रहा है कि आपतन कोण 50 डिग्री, ध्यान से देखिए ये आपतन कोण 50 डिग्री है, ये आपतन कोण 50 डिग्री है, तो कह रहा है कि आपतित किरण, सॉरी परावर्तित किरण यानी ये वाला किरण और आपतित किरण ये वाला किरण के बीच का कोण, ये वाला कोण पूछ रहा है, इसका मान क्या होगा। तो भली बात पता है कि हम लोग पढ़े हैं I बराबर R, एंगल I जो है एंगल R के क्या होता है, बराबर होता है। जब एंगल I एंगल R के बराबर होता है तो I 50 डिग्री है तो R भी कितना होगा 50 डिग्री। अब देखिए जब ये 50 डिग्री और ये 50 डिग्री और दोनों के मिलाएंगे तो कितना डिग्री होगा, तो इसका मान कितना होगा 100 डिग्री। यानी परावर्तित किरण और आपतित किरण के बीच का जो कोण होता है वो कितना डिग्री होता है 100 डिग्री का होता है। कितना डिग्री का होगा 100 डिग्री का होगा। अब ध्यान से देखिए, ये बात समझ में आ गया होगा ध्यान से। अब देखिए इसके बाद वाला क्वेश्चन करें कि प्रकाश की चाल न्यूनतम होता है, प्रकाश की चाल न्यूनतम होता है, करें कि न्यूनतम जल में, निर्वात में, कांच में या हीरा में। यहां में छूटा हुआ है देखिए क्या होगा, प्रकाश की चाल न्यूनतम मतलब कम होता है, किसमें होता है प्रकाश की चाल। ध्यान दीजिएगा, प्रकाश का जो चाल होता है वो निर्वात में सबसे ज्यादा होता है, निर्वात में सबसे ज्यादा कितना होता है 3 गुने 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड, कितना होता है 3 गुने 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। ये निर्वात में प्रकाश का चाल होता है, निर्वात में प्रकाश का चाल होता है। और सबसे कम प्रकाश का जो चाल होता है वो हीरा में होता है 1.24 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। क्या होता है 1.24 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड होता है निर्वात, सॉरी हीरा में। निर्वात में कितना हुआ 3 गुने 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। अब यहां भी समझ लेते हैं, जल में प्रकाश की चाल कितना होगा, तो जल में प्रकाश का जो चाल होता है वो 2.25 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड होता है। जल में प्रकाश का चाल कितना हुआ 2.25 इंटू 10 के पावर कितना हो गया 8 मीटर पर सेकेंड। और एक बचा कांच में तो 2 इंटू 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड। ये कांच में प्रकाश का चाल होता है। क्वेश्चन कर रहा है प्रकाश के चाल न्यूनतम होता है, न्यूनतम मतलब कम, सबसे कम प्रकाश के चाल किसमें होता है हीरा में। कितना होता है 1.24 इंटू 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड। सबसे ज्यादा निर्वात में, सबसे कम हीरा में। चलिए यहां तक नोट कीजिए सभी लोग। चलिए बच्चों, आज फिर जो है फिजिक्स का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर के चलाया गया है। 5 तक हम लोग क्वेश्चन देख चुके थे, इसके आगे जो है
देखेंगे 6 नंबर क्वेश्चन, ध्यान से देखिएगा। करेंगे किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होता है। ये बात पहले भी हम लोग चर्चा कर चुके थे कि किस दर्पण का फोकस दूरी धनात्मक होता है। धनात्मक होने का जो जिक्र होता है, ये बात हम लोग देखे थे कि दर्पण जो होता है, ये दर्पण 3 तरह के, ऐसे सामान्यतः 2 तरह के होता है, जिसको समतल दर्पण और कोणीय दर्पण कहते हैं। लेकिन ऑब्जेक्टिव सॉल्व करना, डिटेल में हमको नहीं जानना है कि क्या है क्या नहीं है। डिटेल में जानने के लिए हम आगे वीडियो डाले हुए हैं, जिसमें आप देखिए कि डिटेल में एकदम पढ़ाए हुए हैं। यहाँ समझिए कि हम लोग दर्पण की बात करें तो 3 तरह के दर्पण के बारे में हम लोग बात करते हैं। एक समतल दर्पण, दूसरा होता है अवतल दर्पण, और तीसरा जो बात किए हैं हम लोग, वो बात किए हैं उत्तल दर्पण। ध्यान दीजिएगा, ये बात पहले भी बताया जा चुका है कि देखिए समतल दर्पण में जो फोकस दूरी होता है ये इनफाइनाइट होता है, अनंत होता है। समतल दर्पण का फोकस दूरी अनंत होता है। अवतल दर्पण का फोकस दूरी जो होता है निगेटिव होता है, नकारात्मक होता है। अवतल दर्पण का फोकस दूरी कैसा होता है? निगेटिव होता है। उत्तल दर्पण का जो फोकस दूरी होता है वो कैसा होता है? धनात्मक होता है। उत्तल दर्पण का फोकस दूरी धनात्मक होता है। पहला ध्यान से क्वेश्चन समझिए, किस दर्पण का फोकस दूरी धनात्मक होता है? तो इसका आंसर होगा उत्तल दर्पण, यानी उत्तल दर्पण का फोकस दूरी जो है धनात्मक होता है। प्रकाश की चाल सबसे अधिक किसमें होता है? प्रकाश की चाल सबसे अधिक जो होता है वो निर्वात में होता है। किसमें होता है? निर्वात में। कितना होगा? निर्वात में प्रकाश का चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। निर्वात में प्रकाश का चाल, ये निर्वात में प्रकाश का चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड लगभग में माना जाता है, लगभग में माना जाता है कि इतना होता है। दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण का उपयोग किया जाता है? दाढ़ी बनाने में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। दाढ़ी बनाने में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। इस क्वेश्चन को बदल भी देता है, ध्यान से देखिएगा। दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण का उपयोग होता है? कभी कभी पूछता है हजामती दर्पण में किसका प्रयोग होता है? हजामती दर्पण में कौन सा, हजामती दर्पण में किसका प्रयोग होता है? तो अवतल दर्पण का प्रयोग होता है। फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध क्या होगा? तो फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध जो होता है वो 1, यानी फोकस दूरी बराबर वक्रता त्रिज्या बाई 2 होता है। यानी फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की क्या होता है? आधा होता है। अवतल दर्पण का फोकस दूरी कैसा होगा? तो अवतल दर्पण का जो फोकस दूरी होता है वो होता है ऋणात्मक। अवतल दर्पण का फोकस दूरी कैसा होता है? ऋणात्मक होता है। चलिए यहां तक नोट कीजिए इसको।